हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आपके लिए आज खास तौर पर मैं लेकर आया हूँ 2025-26 का PT1 का एग्जाम पेपर। PT1 पीरियोडिक टेस्ट 1 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4। आपकी किताबें बदल गई हैं, सारी किताबें नई हैं, सारा सिलेबस नया है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नई किताबों के अकॉर्डिंग ये सैम्पल पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे पेपर की तरफ और देखेंगे पेपर में इस साल आपके एग्जाम में क्या-क्या आ सकता है। तो सबसे पहले है दोस्तों रीडिंग। रीडिंग कुछ ऐसा है कि इसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा और पैराग्राफ के बाद आपको 10 क्वेश्चंस मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी तरीके से। या हो सकता है आपके पेपर में जो है ये 2 पैराग्राफ आए और 5-5 क्वेश्चन हो। तो टोटल ये जो चीज़ है ये 10 मार्क्स की होगी और इसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। हो सकता है पैराग्राफ 1 ही हो या पैराग्राफ 2 हो। मैंने यहाँ पर एक ही पैराग्राफ लिया है आपके लिए और आइए हम उसके बारे में पहले पढ़ते हैं और फिर 10 क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। टीना वाज़ अ चीयरफुल लिटिल गर्ल हू लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड हर पेट डॉग। टीना एक बहुत ही खुशदिल लड़की है जो कि अपने पिताजी के साथ, माता-पिता के साथ रहती है और उसका एक पेट डॉग भी है जिसका नाम है ब्रूनो। One day, she accidentally broke her mother's favorite vase while playing. She was scared and thought of hiding the broken pieces, but then she remembered what her teacher had said. It's always better to tell the truth. एक दिन जब वो खेल रही थी तो गलती से उसका उसकी जो मदर है उसका फेवरेट वास, जो घरों के अंदर हम गमले रखते हैं ना छोटे-छोटे से, जिसमें हम फ्लावर्स वगैरह डालते हैं सजावट के लिए, उसको वास बोलते हैं। तो खेलते टाइम वो जो है मम्मी का फ़ेवरेट वास टूट गया, तो वो डर गई और उसने सोचा कि मैं इन चीज़ों को, इन टुकड़ों को छुपा दूँ। लेकिन फिर उसको अपने टीचर की बात याद आई जिन्होंने कहा था कि हमेशा सच बोलना ही अच्छा होता है। तो टीना वेंट टू हर मदर एंड सेड सॉरी। हर मदर वाज़ अपसेट बट हैप्पी दैट टीना टोल्ड द ट्रुथ। तो टीना अपनी मम्मा के पास गई और उसने माफ़ी माँगी। मदर थोड़ी-सी अपसेट हुई लेकिन फिर इस बात की खुशी थी मदर को कि टीना जो है उसने सच बोला। शी हग्ड टीना एंड सेड, "आई ट्रस्ट यू बिकॉज़ यू आर ऑनेस्ट।" तो उसकी मदर ने उसको गले लगाया और बोला कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ क्योंकि तुम एक ऑनेस्ट लड़की हो। टीना फेल्ट प्राउड एंड प्रॉमिस्ड टू ऑलवेज़ स्पीक द ट्रुथ। तो टीना को बहुत अच्छा लगा, उसको फ़ील हुआ, प्राउड फ़ील हुआ और उसने प्रॉमिस कहा किया खुद पे कि अब की बार अब से वो हमेशा सच बोलेगी। फ्रॉम दैट डे शी बिकेम इवन मोर केयरफुल एंड ऑनेस्ट। उस दिन के बाद वो केयरफुल भी हो गई और ऑनेस्ट भी हो गई। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हू इज़ टीनाज़ पेट? तो टीना का पेट कौन था? एक डॉग जिसका नाम था ब्रूनो। व्हाट डिड टीना ब्रेक? टीना ने क्या ब्रेक किया था? अपनी मदर का फेवरेट वास। और व्हाई वाज़ टीना स्कैर्ड? क्यों थी टीना डरी हुई क्यों थी? क्योंकि उसको लग रहा था कि इसकी मदर जो है उसको गुस्सा करेगी। अभी मैं इन सब के आंसर्स आपको लिख के भी दिखाऊँगा। व्हाट डिड हर टीचर से अबाउट द ट्रुथ? टीचर ने कहा था कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। तो इस तरह से आप इनका आंसर्स लिख सकते हो। पहले का है टीना का पेट कौन था? हर पेट डॉग ब्रूनो। फिर टीना ने क्या ब्रेक किया था? हर मदर्स फेवरेट वास। टीना क्यों डरी हुई थी? बिकॉज़ शी थॉट हर मदर वुड बी एंग्री। व्हाट डिड द टीचर से? इट्स ऑलवेज़ बेटर टू टेल द ट्रुथ। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड टीनाज़ मदर फील आफ्टर हियरिंग द ट्रुथ? सच सुनने के बाद उनको कैसा लगा? तो वो इनिशियली दुखी हुई, अपसेट हुई, लेकिन फिर उनको खुशी थी कि बेटी ने सच बोला। राइट वन रीज़न व्हाई टेलिंग द ट्रुथ इज़ गुड। क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो लोग आपको ऑनेस्ट मानते हैं और आपकी बातों का भरोसा करते हैं। सेवंथ है फाइंड द वर्ब इन दिस सेंटेंस। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। तो यहाँ पर हमें एक्शन वर्ड ढूंढना है। टीना फेल्ट प्राउड एंड प्रॉमिस्ड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन वर्ब या एक्शन वर्ड है। पहला है फेल्ट, दूसरा है उसने प्रॉमिस किया, ये भी काम है, और तीसरा है बोलना, स्पीक। तो ये तीनों जो है यहाँ पर आपके बन जाएंगे वर्ब्स या एक्शन वर्ब। उसके बाद 8th क्वेश्चन है फाइंड द नाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में नाउन बताइए। शी वाज़ स्केयर्ड एंड थॉट ऑफ हाइडिंग द ब्रोकन पीसेस। अब यहाँ पर नाउन यानी कि नाम किसी चीज़ का, तो वो है यहाँ पे पीसेस। पीसेस जो है वो नाउन है, बाकी यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है। व्हाट इज़ द वर्ड शी इन द सेंटेंस? इस सेंटेंस में शी क्या है? क्या ये नाउन है, वर्ब है या प्रोनाउन है? तो शी जो है वो एक प्रोनाउन है। गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो आप इसको कोई भी एक नाम दे सकते हो।
जैसे ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ या टीना टेल्स द ट्रुथ, कुछ भी इस तरीके से आप एक टाइटल दे सकते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? फिफ्थ का आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। टीना की मदर को कैसा फील हुआ? शी वॉज अपसेट बट हैप्पी दैट टीना टोल्ड द ट्रुथ। उसके बाद राइट वन रीजन वाई टेलिंग ट्रुथ इज गुड बिकॉज पीपल ट्रस्ट यू व्हेन यू आर ऑनेस्ट। उसके बाद यहाँ पे वर्ब हमें ढूंढने थे, फेल्ट, प्रॉमिस्ड और स्पीक, हमने बात कर ली इस बारे में। उसके बाद वो पूछ रहा है कि यहाँ पर नाउन बताना था, नाउन हमने ढूंढा था पीसीज। और शी क्या है? यहाँ पे शी जो है वो प्रोनाउन है। और सुटेबल टाइटल हमें बताना है, तो सुटेबल टाइटल हो सकता है टीना टेल्स द ट्रुथ या ऑलवेज बी ऑनेस्ट। उसके बाद प्रोज एंड पोएट्री में 3 क्वेश्चंस हैं 5 नंबर के। व्हाई वाज चिन्ना अपसेट? तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चिन्ना जो है वो अपनी छोटा जो लैम्प था उसके लिए बेल खरीदने गया था, लेकिन जैसे ही उसने पॉकेट में हाथ डाला तो उसको पता चला कि वो पैसे खो चुका है। तो दैट इज व्हाई चिन्ना वाज अपसेट। व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? फ्रूट सेलर ने क्या गलती की थी? उसको वापस में जो है चिन्ना को पैसे देने थे 10 रुपए, लेकिन उसने 2 10 रुपए के नोट्स दे दिए थे, तो ये उससे गलती हुई थी, मतलब उसने ज़्यादा पैसे दे दिए थे। और व्हाई इज़ हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट? क्यों है इम्पोर्टेंट हेल्प करना एक दूसरे की? क्योंकि जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हम बड़े-बड़े कामों को भी आसानी से कर लेते हैं। आंसर लिखेंगे कैसे? चिन्ना अपसेट क्यों था? ही वाज़ अपसेट एज़ ही लॉस्ट द मनी ही हैड फॉर बाइंग द बेल। दूसरा है फ्रूट सेलर ने क्या मिस्टेक की? द फ्रूट सेलर गिव एक्स्ट्रा 10 रुपीज टू चिन्ना बाय मिस्टेक। तीसरा, हेल्पिंग ईच अदर इंपॉर्टेंट क्यों है? बाय हेल्पिंग ईच अदर वी स्टैंड फर्म एंड डू नॉट फॉल, वी अचीव गोल्स इजीली। उसके बाद ग्रामर है, द गर्ल इज डैश देन द बॉय। तो आपको इस पिक्चर में देखना है गर्ल जो है वो क्या है, बॉय से टॉलर है या टॉलेस्ट है? तो जब 2 लोग होते हैं तो टॉलर होता है, अगर 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो फिर टॉलेस्ट होगा। तो द गर्ल इज टॉलर, यहाँ पर आप लिखोगे टॉलर। सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है ब्यूटीफुल। तो चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल ट्विंकलिंग बेल्स। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा? अट्रैक्टिव, अगली या ब्रोकन। तो इसका अपोजिट होगा अगली। थर्ड इज द कैट इज डैश द बॉक्सेस। अब कैट कहाँ है इस पिक्चर में देख के बताना है, बिहाइंड द बॉक्स या बिटवीन द बॉक्स। तो ये 2 बॉक्सेस के बीच में है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बिटवीन द बॉक्स। उसके बाद फोर्थ है फ्रेम अ सेंटेंस फॉर द वर्ड मिस्टेक। मिस्टेक के लिए आप बोल सकते हो कि अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो। मिस्टेक्स आर अ प्रूफ दैट यू आर डूइंग समथिंग और वी आर डूइंग समथिंग। जो लोग काम ही नहीं करते वो कभी मिस्टेक भी नहीं करेंगे। और उसके बाद फिफ्थ है राइट द प्लूरल। टमाटो का प्लूरल हो जाएगा, आप एंड में लगाओगे ईएस तो ये बन जाएगा टमाटोज। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो ये रही ग्रामर। द गर्ल इज टॉलर देन द बॉयज इसमें, और सेकंड वाला हमने अगली को कर दिया है सर्कल। ये रहा ब्यूटीफुल यहाँ पर अंडरलाइन। और थर्ड में हमें कैट कहाँ थी, बिटवीन हमने बता दिया। मिस्टेक का एक सेंटेंस बनाना था, मिस्टेक इज ए प्रूफ दैट वी आर वर्किंग। और टमाटोज का प्लूरल हो गया टमाटो। आगे हम बात करेंगे क्रिएटिव राइटिंग की, ये 5 मार्क का आएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दे रखी है, दिस इज कॉल्ड पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर को देखकर उसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखिए। कई बार एग्जाम में आपको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, जैसे माय फेवरेट टीचर, दिवाली, ना माय फेवरेट पेट एनिमल, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे ये पिक्चर में क्या-क्या दिखाई दे रहा है। एक शॉपकीपर दिखाई दे रहा है, फ्रूट सेलर, एक आंटी दिखाई दे रही है विद अ बॉय जो फ्रूट्स खरीद रहे हैं। मुझे बहुत सारे फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे साफ-सफाई दिख रही है पिक्चर में, ये किसी बाज़ार का सीन है या ये किसी विलेज का सीन है। मुझे हट्स दिखाई दे रही हैं, ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, दिस इज़ अ सीन ऑफ मार्केट, है ना? ये मार्केट का सीन है। आई कैन सी फ्रूट सेलर इन द पिक्चर, मुझे एक फ्रूट सेलर दिखाई दे रहा है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन द शॉप, मुझे शॉप में कई अलग-अलग तरह के फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। और अ मदर विद हर चाइल्ड इज़ बाइंग द फ्रूट, एक मदर अपने बच्चे के साथ फ्रूट खरीद रही है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि चिन्ना अपनी मदर के साथ फ्रूट्स लेने मार्केट गया है। द प्लेस लुक्स वेरी क्लीन, और मुझे जगह जो है वो बहुत ही साफ-सुथरी दिखाई दे रही है। इसके बाद एक और में मैंने आपको उसमें एक और दे रखा है टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड। तो आप क्या लिखोगे, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ आकाश, उसका नाम लिख दीजिए। ही इज़ इन माय क्लास, मेरी क्लास में पढ़ रहा है।
ही लिव्स नियर माई हाउस, मेरे घर के पास रहता है। ही हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, वो मेरी पढ़ाई में मदद करता है। और ही प्लेज विद मी एवरी डे इन दी इवनिंग, तो वो हर रोज मेरे साथ खेलता है शाम को। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है स्पेलिंग का। इसमें क्या है, मेक टू न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। तो ये आपको एक वर्ड दे रखा है टुगेदर, इसमें आपको लेटर्स चूज करके यहाँ पर दो नए वर्ड बनाने हैं। हम बहुत सारे बना सकते हैं, देखो पहला तो है ये टू, TO2। उसके बाद एक वर्ड बन सकता है गेट, GET गेट। एक बन सकता है हर, HER। और एक बन सकता है THERE, देयर। और एक बन सकता है गॉट, GOT गॉट, है ना? और भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 ही बनाने हैं, एक बन सकता है TEE और TH, है ना? तो बहुत सारे बन सकते हैं, आपको कोई भी 2 बनाने हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड, जो स्पेलिंग है वो, तो यहाँ है ब्राइट, 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 कलर करेक्ट स्पेलिंग है ब्राइट। नीडल की करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है आपको, तो नीडल की करेक्ट स्पेलिंग है। उसके बाद यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट लेटर्स टू मेक अ वर्ड। यहाँ पर आप देखिए इस वर्ड को, इसकी स्पेलिंग पूरी करनी है। तो ये वर्ड लग रहा है ऑनेस्ट, तो यहाँ पर आप लगाएंगे ओ, यहाँ लगाएंगे ई, ये हो जाएगा ऑनेस्ट। और ये वर्ड मुझे लग रहा है ये है रेस्पेक्ट, तो आप यहाँ लगाएंगे ई और यहाँ पर भी लगाएंगे ई, और ये हो जाएगा रेस्पेक्ट। उसके बाद फोर्थ है अ डैश ऑफ स्टिक्स, बंडल या पैक, अ बंडल ऑफ स्टिक्स या अ पैक ऑफ स्टिक्स। तो स्टिक का बंडल होता है, आप यहाँ पर लिख देंगे बंडल। द यंग वन ऑफ अ गोट इज कॉल्ड, गोट के छोटे बेबी को क्या बोलते हैं, लैम बोलते हैं या किड। तो एक्चुअल में उसको बोलते हैं किड, क्योंकि लैम जो है वो भेड़ का छोटा बाबू होता है ना? तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, पेपर यहीं पर खत्म होता है। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइए। तो बस अभी के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, "हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।"